अगर आपकी गणित कमज़ोर है यानी गणित कम समझ में आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये है कि आपको गणित अच्छे से समझाया नहीं गया है। तो कोई बात नहीं, मैं चीज़ों को एकदम सिंपल वे से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इस 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में हम लोग देखेंगे बेस्ट 5 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के, और उसके बाद फिर अगले वीडियो में अगला देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं एकदम ईजी से मॉडरेट। जैसे यहाँ बोला है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, ए और बी, ए बी और सी तीन दोस्त मान लीजिएगा, तीनों एसएससी की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों? बहुत मेहनती थे, लेकिन क्या करें, नॉर्मलाइजेशन और भाग्य का खेला तो नहीं हो पाया। ठीक है, तो मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 30 दिनों में करता है। अगर दोनों मिल के करें तो बताइए, तो टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? ऑब्वियसली अगर दो जन रहे तो टाइम हमेशा कम लगेगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इस तरह के सवाल को कि ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। सवाल यही बोला है आपको, पढ़िए वहाँ। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो हो जाएगा हम लोग का टोटल वर्क, एलसीएम आएगा 60। तो ये यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 20 को 60 में डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 3 और ये 2। यानी ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। एक दिन में 5 काम करते हैं, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20, इस तरह काम चलता है। तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा उन लोगों को? 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 12 दिन में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये दोनों एक दिन में काम का कितना हिस्सा करते हैं, काम का कितना हिस्सा करते हैं, कितना हिस्सा काम करते हैं, यानी कितना पार्ट करते हैं, तो आप बोलिएगा पूरा पार्ट है 60 और वो 5 ही काम कर पाते हैं, यानी 1/12 भाग कर पाते हैं। 2 दिन में 2/12, 3 दिन में 3/12, 4 दिन में 4/12, 12 दिन में 12/12, यानी कितना काम हो गया? 1 काम हो गया 12 दिन में। ठीक है, दूसरा टाइप है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, बी उसे 16 दिन में करता है और ए बी सी 3 जन आ गए, 3 जन 6 दिन में करते हैं, तो सी को कितना दिन लगेगा? ठीक है, देख लीजिए, ए करता है 24 दिन में, बी करता है 16 दिन में और ए बी और सी कितना दिन में करते हैं? ए और बी और सी 6 दिन में करते हैं। काम निकालेंगे, एलसीएम 24, 16 और 6 का एलसीएम आएगा 48। मैंने एलसीएम की ट्रिक एलसीएम वाले वीडियो में बता दी है। ये 24 2 जा, 16 3 जा और ये 8 जा। इसका मतलब है ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं। 8 काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये तीनों 8 काम करते हैं, यानी ए बी और सी कितने काम करते हैं? 8 काम करते हैं। लेकिन ए कितना काम करता है? 2। बी कितना काम करता है? 3। तो सी कितना काम करेगा? 2 3 5, तो कितना बचा? 3। यानी सी भी एक दिन में कितना काम करेगा? 3। तो हमसे पूछा क्या गया है कि सी उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो एक दिन में 3 काम, तो 48 काम को कितना दिन लगेगा उसको? 16 दिन। हो गया सवाल। अगला सवाल पढ़िए, अगला टाइप। अगला जो सवाल है वो भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए कि ए एक काम को 16 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, इसका काम। ए करता है 16 दिन में और बी करता है 12 दिन में, तो कितना काम आ जाएगा? 48 एलसीएम। ठीक है, तो ये एक दिन में 3 काम और ये एक दिन में 4 काम। ठीक है, अगर दोनों साथ में करता है तो 7 काम होंगे एक दिन में। तो आपसे बोला गया है वे एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, वो लोग काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। काम होगा भाई उसको, उसकी गर्लफ्रेंड बुला रही होगी, ज़िंदगी में दर्द दुख का कमी थोड़ी है। ठीक है, तो एक दिन में अगर 7 काम ये दोनों मिलकर करता है तो 4 दिन में कितना काम कर देगा ये लोग? 4 दिन तक तो 7 4 जा 28 काम हो जाएगा। कितना काम टोटल है? 48। बचा कितना? 48 में से 28 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 20। अब 20 कौन करेगा? ए तो भाग लिया, ए भाग लिया, तो 20 काम जो बचा वो करेगा बी। अभी एक दिन में 4 काम करता है, तो 20 काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलिएगा 5 दिन। कितना आसान था ना। अगला सवाल देखें। अगला सवाल पढ़िए कि ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसे 15 दिन में कर सकता है। तो वही फिर से निकाल लेते हैं। पहले ए करता है 10 और बी 15 दिन में, एलसीएम आएगा 30। तो ये 3 और ये 2, अगर दोनों साथ में करें तो 5 काम करेगा एक दिन में। हुआ क्या, वो एक साथ काम शुरू करते हैं, बी काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। अब हमको ये नहीं पता कितना दिन काम चलेगा,
नहीं पता ना कितना दिन काम, आप बोलेगा कि 5 से 30 को डिवाइड कर दिया 6 दिन काम चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। कितना दिन काम चलेगा नहीं पता, लेकिन 5 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। अच्छा एक बात बताइए, बी तो छोड़ के चला जाता है 5 दिन पहले, तो जो लास्ट के 5 दिन है वो कौन काम करेगा? ए बेचारा अकेले, बी बोला था 7 देंगे लेकिन भाग गया, ठीक है, लड़के का चक्कर बहुत खतरनाक होता है। तो ए अकेले 5 दिन लास्ट में किया था ना, तो वो कितना काम किया रोते रोते, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो लास्ट 5 दिन काम किया होगा वो 15 काम वो अकेले किया होगा। टोटल काम है 30, तो 15 काम वो अकेले किया होगा, यानी 15 जो काम बचा, 30 में से 15 माइनस कीजिए, 15 जो काम बचा वो दोनों साथ में किया होगा। यानी अगर साथ में करेगा तो 15 काम कितना कर लेगा वो, दोनों 3 दिन साथ में किया होगा, उसके बाद बी भाग लिया होगा और 5 दिन फ्री किया होगा। तो आपसे पूछा है तो काम कितने दिनों तक चला था मैंने होगा, तो देखिए इसमें लिखा काम कितने दिन तक होगा, क्या बोलिएगा टाइपिंग का छोड़िए। तो देन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंटिन्यू, तो ये तो 3 दिन तो दोनों साथ में काम किया और प्लस 5 दिन ये अकेले काम किया, 3 दिन दोनों साथ में काम किया था, उसके बाद वो भाग लिया बी और 5 दिन अकेले, यानी टोटल 8 दिन काम चला, कह सकते हैं। आपसे पूछेगा ए बी कितने दिन को बाद भागा, तो 3 दिन के बाद भागा, ये भी आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, ए काम को 16 दिन में कर सकता है और बी उसे को 12 दिन में कर सकता है। पहले निकाल लेते हैं काम, ए करता है 16 दिन में और बी 12 दिन में, एलसीएम आएगा 48, ये 3 और ये 4। अब है कि ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं तो कितने दिनों बाद बी काम छोड़ देगा जिससे कुल 8 दिन लगेंगे। अब यहाँ पे उल्टा पूछ लिया है, कितने दिन के बाद बी को चले जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए कि ए अकेले 8 दिन में कर लेगा, यानी 8 दिन तक काम हो जाएगा। तो 8 दिन तक कौन काम करेगा, ए काम करेगा ना। तो अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो 8 दिन तक ए कितना काम करेगा, 24 काम। बचा कितना काम, तो 48 में से 24 घटा दीजिए, 24 काम। ये कौन करेगा, ये बी करेगा, बी, यानी बी 6 दिन के बाद चले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो 8 दिन तक ये अपना 24 काम कर लेगा, तो ये 6 दिन के बाद चले जाएगा तो कोई बात नहीं है, 6 दिन आंसर आ गया। तो ये थे कुछ टाइप्स, अच्छे टाइप्स मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक टाटा बाय बाय और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, बाय।